नीतीश कुमार से गृह विभाग लेके सम्राट चौधरी को दे दिया गया है और जो ऐसा लगता है कि वो सेंटर से गाइड हो रहे हैं। बुलडोजर और इनकाउंटर ये दोनों बहुत तेजी से चल रहा है। लगता है कि योगी मॉडल बिहार में भी काफी तेजी से चलेगा आने वाले दिनों में। विपक्ष के दो मुद्दे, वोट चोरी एलिगेशंस और एसआईआर कंट्रोवर्सी, दोनों धरी की धरी रह गई। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, बिहार ने इस बार कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया है। 243 सीट वाली विधानसभा में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीट जीत ली, जबकि वही महागठबंधन सिर्फ 35 से 40 सीटों पर सिमट गई। ये सीटें सिर्फ सरकार बदलने तक ही नहीं सीमित है दोस्तों, आने वाले समय में बिहार और देश पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बता दें, एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 से 40 सीटों पर सिमट गया है। उसमें आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें मिली हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, उनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी एनडीए के साथ है। वोट शेयर की भी अपनी एक अलग ही कहानी है। बीजेपी को सिर्फ 20% वोट मिले हैं, जबकि सीटें 89 हो गई है, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी, जिनको वोट तो 23% मिला है, लेकिन सीटें सिर्फ 25 मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वोट परसेंटेज से कुछ नहीं होता, सीट शेयरिंग, अलायंस और रणनीति की बहुत बड़ी भूमिका होती है जीत या हार में। एनडीए ने जोरदार पलटवार क्यों किया? एनडीए के साथ जो अलायंस है उसकी सीट शेयरिंग काफी जबरदस्त रही। मजबूत गठबंधन और सही रणनीति ने उनको इतना आगे तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में सीट शेयरिंग सही टाइम पे ना होना और उनकी रणनीति ऐसी नहीं थी कि लोगों तक अपने मुद्दे को पहुंचा सके, और इन्हीं सब ने उनका बंटाधार किया। एनडीए का विकास पे फोकस, ग्राउंड रियलिटी को समझना और महिला वोटरों को मोबिलाइज करना, ये सारी चीजें उनके फेवर में गई। इसके साथ साथ जो कैंपेन किया उन्होंने, बिल्कुल ही सही कैंपेन किया। मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार ने बिहार के वोटरों तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब सरकार बन गई है तो इसका आने वाले समय में बिहार पर क्या असर होगा? पहली बात तो ये सरकार स्टेबल सरकार होगी, अस्थायी सरकार होगी। 5 साल तक इसको कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार भी शायद पलटी मारने वाले नहीं है। इसके अलावा पॉलिसी और प्लानिंग सही समय पे हो पाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टमेंट का अवसर बढ़ेगा। जो बिजनेसमैन है देश या दुनिया के, वो बिहार में इन्वेस्टमेंट को आएंगे और पलायन रुकेगा। यूं तो विपक्ष की वापसी काफी मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर फिर से यूनाइट होके सीट शेयरिंग करके और ग्राउंड रियलिटी को समझ के जो मुद्दे हैं उसको उठाएं और जनता तक अगर पहुंचे, तो शायद आने वाले चुनाव में इनकी वापसी हो भी सकती है। सिर्फ वोट बैंक के भरोसे बैठे रहना, ये अब बिहार के चुनाव में नहीं हो पाएगा। जो वोट फ्लक्चुएट करता है वो किसकी तरफ जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जो लोगों को भरोसा दिला पाएगा वो वोटर उसकी तरफ ही जाएगा। अब जब सरकार बन चुकी है, वोटर इस पे नजर रखेंगे कि जिन्होंने वादा किया है, मैनिफेस्टो में क्या क्या लिख के दिया है, उसको वो जमीन पे उतारे। जो मुद्दे रियलिस्टिक हो उसी पे स्टिक करे, ऐसे मुद्दे नहीं जो होने वाले नहीं हो। जैसे तेजस्वी ने बोला था कि हर घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अब तो पार्टी वो जीती नहीं, नीतीश की पार्टी जीती है। तो नीतीश ने भी 1 करोड़ रोजगार का वादा किया है, तो लोगों की नजर इस मुद्दे पर रहेगी। यूं तो विपक्ष को अगले 5 साल करने के लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर मुद्दे सही उठाते हैं, जैसे फिर से युवाओं की नौकरी, सामाजिक समरसता के ऊपर फोकस करके लोगों तक जाएं और अपनी बात समझाएं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से वे खड़ा हो सके। नहीं तो वापसी काफी मुश्किल होगी। लेकिन जो सरकार नई बनी है, एनडीए की सरकार, उसने अपने पहले दिन से ही काम करना चालू कर दिया है। नीतीश कुमार से गृह विभाग लेके सम्राट चौधरी को दे दिया गया है, और जो ऐसा लगता है कि वो सेंटर से गाइड हो रहे हैं। जैसे यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन होता है, वैसे ही बिहार में सम्राट चौधरी ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। बुलडोजर और इनकाउंटर ये दोनों बहुत तेजी से चल रहा है। लगता है कि योगी मॉडल बिहार में भी काफी तेजी से चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन क्या बिहार की जनता इस मॉडल को अपना पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सरकार बिहार की जनता की कसौटी पर खरी उतरेगी? ये भी एक सवाल अगले 5 साल तक बना रहेगा। विपक्ष के दो मुद्दे, वोट चोरी एलिगेशंस और एसआईआर कंट्रोवर्सी,
दोनों धरी की धरी रह गई। तो अगला वीडियो इन दोनों के ऊपर ही मैं बनाऊंगा। तो क्या बिहार में सच में लोकतंत्र पे हमला हुआ है? अगला वीडियो देखिए इसी टॉपिक के ऊपर, यानी कि वोट चोरी एलिगेशन और SIR कंट्रोवर्सी। आपके जो भी कमेंट या फीडबैक है वो जरूर बताइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।